अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में इस किताब के बारे में पढ़ा था, जिस किताब का नाम और जिस किताब को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और इसका नाम है मैथमेटिक्स मेकर्स ऑफ मैथमेटिक्स बाय अल्फ्रेड हूपर। इस किताब का इंट्रोडक्शन हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। जिन दोस्तों ने नहीं देखा, मैं इस किताब उस वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, इसी किताब का फर्स्ट चैप्टर है बर्थ ऑफ नंबर्स। ठीक है, बर्थ ऑफ नंबर्स। उस पर मैंने 1-2 साल पहले एक तहरीर लिखी थी एदाद की तारीख के नाम से, हिस्ट्री ऑफ नंबर्स के नाम से, जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एदाद की तारीख यानी हिस्ट्री ऑफ नंबर्स, तहरीर अली रजा कोसर, अली रजा यानी मैं। ठीक है, कदीम ज़माने में जब इंसान को यह भी बताना था कि कौन सा फल और कौन सी सब्जी खानी है, उससे भी पहले इंसानों के कई ऐसे कबीले थे जो एदाद से बिल्कुल वाकिफ थे। कई क्या, पूरे कबीले ऐसे थे, यानी ज़्यादातर कबीले ऐसे थे जो एदाद से बिल्कुल ना वाकिफ थे। उन्होंने सबसे पहले गिनने का तरीका दरियाफ्त किया, जो उनके अपने हाथों की 10 उंगलियों का इस्तेमाल था। ठीक है, कुदरत ने उनको 10 उंगलियां दी थी, और ये एक डेसिमल नंबर सिस्टम था जो कुदरती तौर पर इंसानों को दिया गया था। ठीक है, जब इंसानों ने गिनती करना शुरू की, तब उन्होंने खुद को बाकी मखलूक से बालातर समझा। जब उन्होंने 10 नंबर से ज़्यादा गिनती करना चाहिए, क्योंकि उनके हाथों में 10 उंगलियां थी और वो 10 उंगलियों को इस्तेमाल करते थे, लेकिन 10 उंगलियों यानी 10 डिजिट से 10 नंबर से ज़्यादा उन्होंने अगर गिनती करना चाहिए, तो फिर उन्होंने अपने उंगलियों का इस्तेमाल किया और उंगलियों को बहम करके नए नंबर्स बना दिए। जैसा कि 11 को हम कहते हैं 110, जिसे लातिनी जुबान में डेसिम कहा जाता है, जिसे 11 कहते हैं। 11 आज का जो जदीद लफ्ज़ 11 है, वो कदीमी जुबान के लफ्ज़ ट्यूटोनिक से निकला हुआ है, जिसका मतलब है आइन लिफ्टन। ठीक है, यानी 1 ओवर। इसी तरह 12 को हम 12 लिफ्ट कहते हैं, यानी 2 ओवर। ठीक है, और 20 को हम कहते हैं 20। इसी तरह गिनती आगे बढ़ती गई। ठीक है, तो प्रिमिटिव मैन जो इब्तदाई इंसान था, उसको काउंटिंग के लिए उसने अपनी उंगलियों का इस्तेमाल किया, जिसे हम 10 उंगलियों के लिए हमने उसे डेसिमल नंबर सिस्टम का नाम दिया। लेकिन उससे पहले उसी ज़माने में, कदीम प्रिमिटिव के दौर में, एक ऐसा कबीला भी था जिसे हम मायाज सिविलाइजेशन कहते हैं, जो साउथ अमेरिका के कुछ कदीम तरीन कबीलों में से है। उसके पास जो काउंटिंग के लिए नंबर सिस्टम था, वो 10 उंगलियों यानी 10 नंबर्स पर मुश्तमिल नहीं था। वो जो नंबर सिस्टम था, वो 20 नंबर्स पर मुश्तमिल था। तो उन्होंने ये कैसे नंबर सिस्टम बनाया? उन्होंने हाथों और पैरों की 10-10 उंगलियों को बहम करके एक नया नंबर सिस्टम बनाया, जो 20 नंबर्स पर 20 उंगलियों पर मुश्तमिल था, 20 एदाद पर मुश्तमिल था। ठीक है, तो फिर आपको यह भी पता है कि उन्होंने जब गिनना शुरू किया, तो लेन देन के लिए एक उनको मसला ये दरपेश आया कि वो अपनी लेन देन यानी वो कैसे रिकॉर्ड कर सकें। नंबर्स को रिकॉर्ड करना बहुत ही ज़्यादा अहम था, क्योंकि ये लेन देन के लिए काम आता है। उसका हल उन्होंने फिर अपनी उंगलियों से ही निकाला। यानी वो पहले प्रिमिटिव मैन जो थे, वो केव्स में रहते थे, गारों में रहते थे। तो वो रिकॉर्ड के तौर पर किसी गार या किसी पत्थर पर कट बना देते थे, यानी स्ट्रोक बना देते थे। ठीक है, क्योंकि एक उंगली से अच्छा स्ट्रोक या अच्छा कट बन सकता है। वो एक चीज़ को देने के लिए, यानी एक चीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए 1 कट बनाते थे, 2 को 2 कट बनाते थे, 3 चीज़ों को 3 कट बनाते थे, और सो ऑन। और वो गारों में रहते थे और उंगलियों से रिकॉर्ड करते थे, उंगलियों से स्ट्रोक बनाकर अपनी चीज़ों की लेन देन का रिकॉर्ड बना लेते थे। ठीक है, 16वीं सदी में हिस्पानिया के बाशिंदों ने अमेरिका का रुख किया, और उन्होंने कई ऐसे जो है ना तबाहकुन शहर हैं, वो दरियाफ्त किए। अब
वो यूकेटन था, जो अब उसका नाम है मेक्सिको। पहले वो यूकेटन का हिस्सा थे और अब वो मेक्सिको का हिस्सा है, ठीक है। और ये शहर माया पीपल यानी माया तहजीब के लोगों ने बनाए थे। और वहाँ भी हमें काफ़ी सारे ऐसे पत्थर मिलते हैं जहाँ पर डॉट्स, खंडरात में कई ऐसे मुजस्समे मिले हैं जिन पर 20 तक एदाद के निशानात बने हुए हैं, क्योंकि ये मायास कबीले के लोगों के शहर थे और मायास कबीलों की तहजीब में 20 नंबर्स थे, तभी उन खंडरात में जो मुजस्समे मिले हैं उन पर 20 तक एदाद के निशानात शामिल हैं, ठीक है। और उन सब में बड़ी बात यह है कि उन मुजस्समों और पत्थरों पर जीरो की डैशेस जैसा कुछ होगा, जहां जीरो का काउंटिंग फ्रेम था, से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनके पास कोई अबाकस या कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं था, क्योंकि जीरो का मतलब तो कुछ भी नहीं है और उन्होंने जीरो बनाया हुआ था, यानी लेन देन में किसी को हमने कुछ भी नहीं दिया या किसी से हमने कुछ भी नहीं लिया, ठीक है। उसके बाद हेब्रियूज और अहले यूनान ने एदाद को जाहिर करने के लिए कुछ अल्फ़ाबेट्स इस्तेमाल किए जो कि A, B, I एंड K हैं, ठीक है। जहाँ A यानी अल्फ़ा, B यानी बीटा, I यानी आयोटा, K यानी कप्पा था। A यानी अल्फ़ा का मतलब 1 था, B यानी बीटा का मतलब 2 था, I यानी आयोटा का मतलब 10 था और K यानी कप्पा का मतलब 20 था। और फिर जब 12 लिखना होता था उनको तो IB यानी आयोटा बीटा लिख देते और ये सिंबल्स तब्दील नहीं किए जाते थे। ऐसे नहीं होता था कि BI लिख देते यानी बीटा आयोटा, जैसे हम आजकल 12 को उल्टा लिखने से 21 बन जाता है, हम लिख देते हैं, ठीक है। उस वक्त 21 के लिए KA था यानी कप्पा अल्फा था, ना कि बीटा आयोटा, ओके। कप्पा अल्फा लिखा जाता था 21 के लिए और यूं काउंटिंग आगे की जाती थी। एले यूनान का सबसे बड़ा कारनामा यही था कि उन्होंने अल्फ़ाबेट्स भी दरियाफ्त किए और डेसिमल नंबर स्केल को भी बरकरार रखा और एदाद को बिल्कुल नई रिप्रेजेंटेशन दे दी। कहा जाता है कि उस वक्त जो 20 अल्फ़ाबेट्स इस्तेमाल किए गए थे, लेकिन आज हर अदद के लिए एक अल्फ़ाबेट मौजूद है। तभी यूनान के इस दौर को गोल्डन एज ऑफ ग्रीक मैथमेटिक्स कहा गया है, क्योंकि मैथमेटिक्स की शुरुआत नंबरों से हुई है और नंबर्स की ऐजाद को हम गोल्डन एज कह सकते हैं। वैसे ज्योमेट्री की ऐजाद को भी ग्रीक अपने गोल्डन एज कहा करते हैं और तारीख में लिखा गया है कि ग्रीक की दरियाफ्त का जो दौर था वो गोल्डन एज ऑफ ग्रीक मैथमेटिक्स था। और यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि नंबर्स, क्योंकि नंबर्स एक बेस हैं मैथमेटिक्स का, तो इसे भी हम गोल्डन एज ऑफ मैथमेटिक्स कह सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो ख़त्म हुआ। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़।